बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्स अकाउंट से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करेंगे और किस एनालिटिक्स पे कितना टैक्स वगैरह कैलकुलेट करना है और किस तरह से कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेशन आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर सीरियल, डेट, टाइप, एनालिसिस, टैक्स रेट, ग्रॉस, टैक्स और नेट, और यहाँ टैक्स स्लैब्स बताई हुई है। सेल्स के हवाले से जो होगा उसमें 20%, मटेरियल पे 15, फ्राइट पे 10, मार्केटिंग पे 5, एडमिन पे 8 और ट्रैवल कॉस्ट 5। अब इसको अगर हम यहाँ एनालिसिस में एंट्री करते तो उसका टैक्स रेट लिखा हुआ चाहिए, फिर उसकी ग्रॉस और फिर उसका टैक्स अमाउंट क्या आएगा और उसके बाद नेट जो बचेगी वो वैल्यू हमें लिखनी है। तो सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग्स मैंने बनाई हुई थी, 1 लिखेंगे, कंट्रोल क्लिक से नीचे ड्रैग करेंगे इसको, जहाँ तक एंट्री करनी है सीरीज़ इंटर हो जाएगी। डेट के अंदर जिस डेट का काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप डे एंटर करेंगे। इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ, सेम डेट आ जाएगी, आप चेंज करके एंटर कर लेंगे। टाइप के अंदर अब पेमेंट या रिसिप्ट, जो 2 कैटेगरी बनेंगी वो हमें यहाँ पर एंटर करनी है। तो इसको मैनुअल लिखने से बेहतर है हम एक दफ़ा इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। उसमें से फिर जब हम सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट होगी तो टाइप पेमेंट हो जाएगी, कैटेगरी रिसिप्ट होगी तो रिसिप्ट हो जाएगी। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ लिस्ट में से जाएंगे पेमेंट, कॉमा, रिसिप्ट, ओके, ठीक है जी। पेमेंट हो गई, रिसिप्ट हो गई। इस तरह से हम जो भी हमें यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, इन्हीं 2 कैटेगरी के अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इसको। एनालिसिस, अब ये नाम है जिनके अंदर हमें काम कर रहे हैं हम, वो सारी एंट्री हमने एक अलग जगह लिखी हुई है और ये वो सारे नाम है। इधर आप एंट्री और मज़ीद आगे भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने समझाने के लिए कुछ यहाँ लिखे हुए हैं और वो हमें यहाँ पर इसी तरह ड्रॉप डाउन में चाहिए। तो हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। डिफ़ाइन के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ फार्मूला मेन्यू में ऑप्शन होता है डिफ़ाइन नेम। डिफ़ाइन नेम करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ एनालाइज। ठीक है जी, ये पूरी लिस्ट एनालिसिस के नाम से डिफ़ाइन कर दी हमने, ओके। और इधर अब इस ड्रॉप डाउन के अंदर ये नाम चाहिए, इसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक वो नाम चाहिए, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और इधर सोर्स बता देंगे, लिस्ट क्लिक, और यहाँ पे क्लिक करेंगे F3, और F3 में जो नाम हमने डिफ़ाइन किया वो होगा, वो आ जाओगे, ओके करेंगे। अब इधर हमें सारे वो नाम मिल जाएंगे, मटेरियल है, सेल्स है, तो सेल्स हमारे रिसिप्ट में आएगी और बाकी चीज़ें जो होंगी वो पेमेंट में आएंगी, और फिर उसका जो टैक्स होगा वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। अब जिसका यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो हमें यहाँ पे लिखे हुए प्रिंट करने, और ये ऑटो आ जाए उस हिसाब से जो भी हम यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लगा देंगे इक्वल VLOOKUP, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और टेबल एरे के अंदर हम ये वाली रेंज डिफ़ाइन करेंगे पूरी, और कॉलम टैक्स जो रेट है वो कॉलम 2 के अंदर है, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स VLOOKUP में 2 आ जाएगा, और फिर कॉमा, यहाँ पर फॉल्स फिक्स मैच। ठीक है जी, एंटर करेंगे और एंटर के बाद सेल के एंड पे ड्रैग करेंगे तो ऑटो हम जो भी सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी उसका टैक्स रेट लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, और ड्रैग कर देंगे इसको। अब ड्रैग करने से एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से ये रेंज सेलेक्ट करी है इस जगह से, तो यहाँ से जब हम उसको नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो ये रेंज भी हमारी नीचे आ गई, ये देखें यहाँ से। तो इसको एब्सोल्यूट कर देंगे, फर्स्ट सेल से ही एब्सोल्यूट करेंगे। यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट करी है टेबल एरे रेंज, इसको सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक एडिट के लिए होता है सेल, और एडिट के बाद जो फार्मूला हमने अप्लाई करा है, जहाँ हमें एब्सोल्यूट करना था वो सेल एड्रेस I2 से J7 की है, और 1 टाइम F4 $साइन ऐड करेंगे इसके अंदर और एंटर ड्रैग, तो ये हमारा टैक्स आ जाएगा। अब जो भी हम यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, इसका टैक्स लिखा हुआ हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा।
अगर परसेंट में लिखी हुई देखना चाह रहे हैं ये वैल्यू तो उसको सिलेक्ट करेंगे। होम मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है परसेंट क्लिक और अलाइन सेंटर। अब ग्रॉस जो भी अमाउंट बनना है ये इनका मैनुअली एंटर कर लेंगे यहाँ पे। अब जैसे मिसाल के तौर पे 5000 है इनका, मटेरियल के अंदर 12000 है और फ्राइट जो है वो 4000, मार्केटिंग के जो है 6000, सेल्स के जो है वो 25 वो रिसिप्ट में आ जाएगी और एडमिन के जो है वो 10,000। अब टैक्स रेट, तो टैक्स की कैलकुलेशन से पहले नेट के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे इक्वल ग्रॉस फर्स्ट सेल सिलेक्ट डिवाइड ब्रैकेट ओपन 1 प्लस टैक्स रेट। सेल फर्स्ट सेल सिलेक्ट होगा 1 प्लस टैक्स रेट और ब्रैकेट कर देंगे किलोज, तो यहाँ आ जाएगा नेट। और सेल के एंड पे आएंगे, कर्सर नीचे ड्रैग कर देंगे सेल। ठीक है जी, तो जो कैलकुलेशन होगी नेट वो आ जाएगी। और टैक्स निकालने के लिए यहाँ पर हम आएंगे टैक्स कॉलम के फर्स्ट सेल के अंदर, टैक्स के फर्स्ट सेल में आ जाएंगे टैक्स कॉलम के इक्वल ग्रॉस माइनस कर देंगे नेट, एंटर। तो जो टैक्स अमाउंट होगा वो आ जाएगा। इंटर के बाद सेल के एंड पे आएंगे और नीचे ट्रैक पॉइंट के बाद जो वैल्यू है इसको कम करना है, तो जिन कॉलम में आ रही है ये डेसिमल पॉइंट के बाद इसको होम मेन्यू में यहाँ पर जाएंगे और कर देंगे डिक्रीज। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आ जाएगा। बाकी मज़ीद इसमें जो है फॉर्मेट कर लेंगे इसको। फॉर्मेटिंग के हवाले से अब आपकी मर्ज़ी है, अलग अलग हेडिंग्स वगैरह एंटायर सेलेक्ट करके यहाँ से हाईलाइट कराना है, बॉर्डर्स वगैरह देने हैं, या फिर बना बनाया फॉर्मेट चाहिए तो टेबल में इस डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए होम मेन्यू में होता है फॉर्मेट एज टेबल, और इसमें बने बनाए स्टाइल्स होते हैं। कोई सा भी यहाँ से आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप स्टाइल चूज़ कर लें। ओके कर लेते हैं, माई टेबल हैज़ बिन हेडर्स। और उस हिसाब से बाद में कोई अगर डिज़ाइन आपको चेंज करना है तो इसका मेन्यू आ जाएगा टेबल टूल डिज़ाइन, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसमें वो उसी तरह से ड्रॉप डाउन वगैरह जो हमने बनाई हुई है वो आपको मिलेगी, जो भी आपने फॉर्मेट करनी है। और मज़ीद अगर चेंजेस वगैरह करनी है अपने हिसाब से अलाइन सेंटर मैनुअल आप इधर से भी कर सकते हैं। अच्छा, टैक्स यहाँ पे जो कलर वगैरह है वो टेबल फॉर्मेट से ही जाके चेंज करना पड़ेगा। अब इसका जो टोटल है एंटायर का वो हमें चाहिए, तो डिज़ाइन मेन्यू में हम जाएंगे और यहाँ पर चेक लगा देंगे टोटल रॉ। जैसे टोटल रॉ का चेक लगेगा तो यहाँ पर जो है वो इनका बाय डिफ़ॉल्ट सम होकर आ जाएगा। इसी तरह ग्रॉस का टोटल भी चाहिए तो यहाँ पर हम जाएंगे इसके ड्रॉप डाउन से जाकर सम सेलेक्ट करेंगे तो इस कॉलम का टोटल आ जाएगा। इसे टैक्स का टोटल करना है तो यहाँ से जाएंगे और सम लगा देंगे। अगर बैंक में कोई बैलेंस है आपका तो यहाँ से आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि करंट जो है क्लोजिंग आपकी क्या रही है और ओपनिंग बैंक में कितना बैलेंस था। मिसाल के तौर पे 5000 था और आज की जो कैलकुलेशन हुई है क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा है। क्लोजिंग बैलेंस में हम इक्वल ओपनिंग को प्लस कर देंगे, यहाँ पे जो ग्रॉस आ रहा है सेल टोटल इसको क्लिक करेंगे। जब टेबल में डेटा कन्वर्ट होता है तो क्लिक करने से इस तरह के टेबल हेडिंग्स या फॉर्मेट्स लिखे हुए होते हैं, एंटर। तो यहाँ पे 62,000 जो है ग्रॉस था हमारा जो क्लोज हुआ और ओपनिंग 5, तो 67,000 जो है वो बैलेंस हो गया यहाँ पे। और जब टेबल में कन्वर्ट किया वो होगा रिकॉर्ड आपने, तो इधर से आपका बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर लगा हुआ भी आ रहा होता है हेडिंग के पास से। किसी भी एक की डिटेल देखनी है हमें किसी एनालिसिस में तो आप उसको चेक करेंगे फ़िल्टर से, ओके करेंगे तो सारा रिकॉर्ड उसी का आ जाएगा, सिर्फ जो सामने आपका स्क्रीन पे आ रहा है। तो इसी तरह किसी भी हेडिंग के पास से फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं कि कितना टैक्स हुआ किस चीज़ का हमारा, तो वो आप जाके फ़िल्टर अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये कैलकुलेशन होगी। बाकी जो यहाँ पर हमने टेबल बनाया हुआ था इसको अगर तो नहीं करना, राइट क्लिक कर लें आपका हाइड। ठीक है जी, तो जो मेन डेटा होगा सिर्फ वही सामने अपीयर होगा आपके, बाकी ये अनहाइड हुआ। वापस चाहिए ऑल सिलेक्ट किसी भी हेडिंग के पास राइट क्लिक और अनहाइड। तो ये स्टार्ट से फिनिश मैंने बता दिया सभी फार्मूला और इसके अंदर कैलकुलेशन प्लस फॉर्मेट और हाइड अनहाइड वगैरह कवर किए।
तो इसी तरह से आप लाइक करें इसको, जो फर्स्ट देखना चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।